बिंदिया, ए बिंदिया। लो आ गए महाराज हमारे। कुछ नाश्ता पानी मिलेगा? नाश्ता करने के लिए उसका इंतजाम भी करना पड़ता है। दिन भर घर पर बैठे बैठे आसमान से तो टपकेगा नहीं राशन। अरे काहे? अभी 2 दिन पहले तो लेके आए थे साहूकार से। कितना दिया था वो? और पिछले 7 महीने का पैसा बाकी है उसका। अब कब तक और कितना उधार देगा? आलू साग की सब्जी बना रहे हैं, वही खाइएगा। फिर पसर कर सो जाना। अरे अम्मा आप तो ना हमेशा ही। सूरज बाबू है क्या घर पे? मनु तू? अरे सूरज कैसा है? बढ़िया। बम्बई की क्या हाल चाल है? अब वो बम्बई नहीं मुंबई बन गया, मुंबई। अम्मा बिंदिया, ये हमरा लंगोटिया यार। अरे रुको सूरज, अपना परिचय हम खुद देंगे। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बिंदिया जी। नमस्ते। आप हमारे दोस्त की जीवन संगिनी और हम आपके पति परमेश्वर के जीवन साथी। हमारा नाम है मनु ठाकुर। हम मुंबई में रहते हैं, वहीं पर काम करते हैं, लेकिन जो हमारा मन है ना वो यहाँ गांव में रहता है। नोट पानी कमाकर आ गए हैं अपने मन के पास। अब यही रहेंगे अपने मन के साथ। तो सूरज बाबू, मौज मस्ती का क्या इंतजाम है? काहे की मौज मस्ती मनु, जिंदगी बड़ी खींचतान में चल रही है यार। अरे बैठो ना। नहीं तुम बैठो। अम्मा बिंदिया, चाय पानी का इंतजाम तो करो। सुनिए तो, इधर आइए। ठीक। इधर आइए। क्या हुआ? कौन सा मौज मस्ती की बात कर रहा है आपका दोस्त? पता है ना आपको, घर पर अन्न का दाना नहीं है। दारू शराब की बात कर रहा है ना वो। जो था वो तो आप सब बेच आए हैं। एक हार बचा था मेरा, वो भी आप गिरवी रखाए हैं। कैसे करेंगे इसका इंतजाम आप? हाँ, अपनी शान शौकत दिखाने के। ठीक है ना, अभी चाय पानी का इंतजाम करो। जाओ अम्मा, जाइए। हाँ। सुनो मनु, हम कह रहे थे कि तुम कुछ मत कहो, हम सब समझ गए। तुम्हारी हालत बहुत खस्ता है ना, हम कुछ इंतजाम करते हैं, ठीक है? शाम को मिलते हैं। ठीक। आप दोनों भाई मिलके खूब पिएंगे। इसको बोलते हैं अंग्रेजी दारू। क्या बात। आज दोनों भाई मिलके पिएंगे नीट। नीट? नीट क्यों? हम चिप्स और पीनट्स लेकर आए हैं। सूरज बाबू, मिलो हमारी धर्म पत्नी से, नेहा। और कैसे हैं सूरज जी? जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मस्त। अच्छा डार्लिंग, तुम्हारे हाथों के पैग ना बहुत अच्छे बनते हैं, तुम बना लो। अच्छा, मेरे हाथों के पैग अच्छे बनते हैं या हमारे बनाए हुए पैग में नशा ज्यादा चढ़ जाता है? ये लीजिए, ये लीजिए सूरज जी। ये लीजिए पीनट्स, खाइए और चीयर्स करिए। अब पर डार्लिंग, तुम्हारा क्लास कहाँ है? अरे मैं बाद में पीऊंगी। आप लोग के लिए थोड़ा खाने का इंतजाम कर दूं? हाँ हाँ। ठीक है।
Cheers. सूरज बाबू, कैसी लगी क्या दारू अच्छी है? हमारी वाइफ? नेहा जी अच्छी है। कोई बोल नहीं सकता कि गांव की पढ़ी लिखी है। जब अंग्रेजी बोलती है ना तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी ना इसके आगे चुप हो जाते हैं। सूरज बाबू, तुम काहे चुप हो? क्या बताएं मनु भाई, कर्जा लेते रहते हैं और बाद में कर्जेदार से छिपकर घर में बैठे रहते हैं। बात बताएं, अगर हम भी तुम्हारी तरह पढ़े लिखे होते ना, तुम्हारी तरह बीवी लाते पढ़ी लिखी तो मस्त। ये लीजिए। लगता है नशा काफी चढ़ गया है सूरज बाबू, हम अपने हाथ से ही पिला देते हैं। कहाँ पकाए इस खाली बर्तन में? है कुछ घर में? विद्या, बेटा बर्तन काहे पटक रही है? उस निकम्मे आदमी की वजह से। तो बर्तन काहे पटक रही है? पटकना है तो अपना सिर पटक, उस निकम्मे पति के सामने। आपने कराई थी ना हमारी शादी, बांध दी ना उस निकम्मे आदमी के साथ जिसको ना घर बीवी किसी की चिंता है, खुद तो मजे से खा पी कर आ गया और हम भूखे सोए। हम सोने जा रहे हैं। हाँ हाँ, सोइए सोइए। एक बिंदिया ही तो है घर में जो रात भर जाग कर सोचे कि कल क्या बेचे कि घर में खाना पक सके। जाइए, सब सो जाइए। साला रोज रोज का चिक चिक। हट साला। तो चलो सूरज बाबू, ये खेला खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। का मनु, ये लूडो का खेल को खेला बोलते हो? हाँ भाई, यही खेला है। तो खेल का नियम ये है कि जिसकी गोटी घर के अंदर पहले गई वो सामने वाले से जो मांगेगा वो उसे देना होगा, और इसी लेन देन में ना खेल का असली मजा है। का मनु, काय मस्खरी करते हो? हमारे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, जे भाई खाली अमरी। का हुआ सूरज बाबू, ये जो तुम्हार दिल है ना, ये तो खाली नहीं है। तो चलो खेला शुरू करते हैं। ठीक है। वाह सूरज बाबू, तुम्हारी गोटी तो घर के पास पहुंच गई। हाँ। अगर अब की बार तुम्हारा 5 आए ना, तो तुम्हारी गोटी घर के अंदर होगी और तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। हाँ हाँ। 1 2 3 4 5। पहली बारी तुम्हारी, मांगो क्या चाहिए। अरे क्या हुआ? खेला है, मांगिए। मनु, ये घड़ी हमको अच्छा लग रहा है, ये दे दो हमको। घड़ी चाहिए? हाँ। ये लो। चलो सूरज बाबू, अगला पासा चलो। हाँ।
वाह सूरज बाबू, तुम्हारी दूसरी गोटी घर में जाने वाली है। बस 4 आ गया ना। चलो 4। 1 2 3 4 हमारी दूसरी गोटी गई अंदर। चलिए सूरज बाबू, मांगिए क्या मांगना है। मनु, हाँ अंगूठी अच्छा लग रहा है, ये दे दो हमको। हाँ हाँ, ये ना। हाँ। ये लो सूरज बाबू। चलो सूरज बाबू, खेल जारी रखो। ये लो 6 आ गया हमारा। 1 2 3 4 5 6। तो सूरज बाबू, अगर हमरा 4 आ गया ना तो हमरी गोटी घर के अंदर। 4। अब हमरी बारी, हम मांगेंगे। ठीक है मनु, कर्जा है हम पे, लेकिन बीवी का हार भी गिरवी रखा है, लेकिन 2 बीघा जमीन है हम पे, वो मांगोगे तो वो भी दे देंगे। हमें बिंदिया चाहिए। का? हमारा मतलब है कि हम बिंदिया से कुछ प्राइवेट में बात करना चाहते हैं। अरे ई का मांग हुआ? खेला तो कुछ लेन देन का था ना। अब देखो भैया, खेला का नियम तो यही है कि लेन देन। अब हमरी गोटी घर में गई है तो बारी हमरी है मांगने की। सोच लो सूरज बाबू, तुमने मांगा और हमने दे दिया, अब हमारी बारी है। क्यों नेहा? हाँ, खेला का नियम तो यही था ना, जिसकी गोटी पहले घर, वो चाहे जो मांग ले। होशियारी कर रहा है, उसको मालूम है कि हमारे पास देने को कुछ है नहीं, तो ठिठोली कर रहा है। बिंदिया जाओ 2 मिनट बात कर लो, कोई बात नहीं। चलिए सूरज जी, हम दूसरे रूम में चलते हैं। हाँ चलिए, लेकिन अम्मा। अरे अम्मा नहीं आएंगी। ओ अम्मा जी की टेंशन मत लीजिए, हम पूरा बंदोबस्त कर लिया, आप चलिए तो। चलो, टेंशन मत लो, हमारा दोस्त है, कोई बात नहीं है। दरवाजा काहे बंद है बाहर से? दामाद जी, बिंदिया। जी माइंड मत कीजिएगा, वो आपकी जो सादगी है ना, वो हमें आपकी तरफ खींचती है। हम आपको मन से मुस्कुराते और खुश देखना चाहते हैं बस। बिंदिया जी, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए मन्नू जी, ये सब बात हमको पसंद नहीं है। बिंदिया जी, आप माइंड मत कीजिए। हम तो बस आपका दुख तकलीफ जानकर उसे दूर करना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं। हम यही चाहते हैं। बिंदिया जी, जीवन में ना खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और हम आपको सिर्फ वही खुशी देना चाहते हैं। खड़े क्यों हैं? बैठिए, बैठिए ना। एक बात कही सूरज जी। जी। हमको ना आपका खेला पता चल गया। कौन खेला? भाई जो आप हमको
छुप छुप कर देखते हैं कि नहीं? नहीं नहीं? नहीं वो अरे तो घबरा काहे रहे हैं आप? अब कोई सुंदर चीज तो आदमी देखेगा ही ना। हाँ, कैसे लगते हैं हम आपको? ब्यूटीफुल लगते हैं? नेहा जी, एक खेला हमको समझ नहीं आ रहा है। आपको अभी तक खेला समझ में ही नहीं आया? बुद्धू, हम बताते हैं आपको। एक खेला है प्यार बांटने का। जैसे दुख बांटने से घटता है और प्यार बांटने से बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं? हाँ? अब देखिए, अब एक ही लाइफ में एक ही चीज करते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे ना। कुछ नया तो करना पड़ता है। अभी आपको नया सा लग रहा है कुछ? हाँ? हाँ। ये खेला अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। तो फिर खेले? हाँ। हाँ? एक बात बताएं आपको, आप बहुत हैंडसम हैं। अच्छा, शादी के बाद हमारी जिंदगी नरक बन गई है मन्नू जी। बिंदिया जी आप रो काहे रही हैं? अरे यार, खेला खा तबेला बना रही है औरत, पूरा मूड खराब कर रही है। बिंदिया जी आप चुप हो जाइए, आप रोइए मत। सब बेच दिए आपके दोस्त। एक सोने के गले का हार था, अम्मा जी को हमारे बाबूजी दिए थे, वो तक गिरवी रख दिए। एक दिन हमको भी गिरवी रख देंगे। बिंदिया जी आप चुप हो जाइए, आप अपने आंसू पोंछिए। बिंदिया जी, आप हम पर भरोसा रखिए। हाँ, हम आपका जीवन खुशियों से भर देंगे और आपके दुख के जितने दिन है ना, सब खत्म हो जाएंगे। अपने ऊपर से तो भरोसे की उम्मीद नहीं है, पराए पर कैसे करें? बिंदिया जी आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम आपका और सूरज का जीवन बदल देंगे। बिंदिया जी, आपको हम पर भरोसा है ना? कमरा बाहर से बंद कर दिए थे हमारा तुम लोग। अरे हमको हार्ट अटैक, दौरा, झटका आ जाता तो हम तो निकल लिए थे। अरे तुम लोगों को आवाज नहीं सुनाई दिया? अरे दामाद जी को तो छोड़ो, तुम तो बिटिया हो हमारी, तुमको भी आवाज सुनाई नहीं दिया? अरे अम्मा, हम पर काहे चिल्ला रही हो? हम बंद किए थे क्या? वो बुला लिए थे अपने दोस्त को, पता नहीं कौन सा अजीब सा खेला खेलने। क्या कर रही हो तुम जाके नाश्ता बनाओ ना, जाओ। क्या हो गया अम्मा, काहे चिल्ला रही हैं आप? बिटिया का भूत चढ़ गया क्या चिल्लाने का? अरे एक तो हमारा दरवाजा बाहर से बंद कर दिए और ऊपर से भूत प्रेत की कहानी समझा रहे हो दामाद जी। हम काहे बंद करेंगे आपका दरवाजा? खुद ही खींच के भेज दिए होंगे। जाइए, जाके पूजा पाठ कीजिए, जाइए। बिंदिया सुनो, नाश्ता बनाओ ना। बना रहे हैं, पर हम आपको कह देते हैं, वो जो सब कल हुआ ना, हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया। आगे से हमारे घर पे ये सब नहीं होना चाहिए। अरे तुम अरे मनु का फोन है। हाँ मनु। हाँ सूरज बाबू, क्या हाल है? एक और राउंड हो जाए लूडो पार्टी का। अरे रुको सर, सुनो, वो मनु एक और लूडो पार्टी के लिए। बिल्कुल नहीं, अभी मना कर दो। सुनो दोस्त, वो हाँ सूरज बाबू, हमने सब सुन लिया, तुम चिंता मत करो, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, रखते हैं। बिंदिया जी, हम जानते हैं आप कहाँ पिघलेंगी। बिंदिया, ए बिंदिया, एक बात बताएं, बीवी और वाइफ का मतलब एक ही होता है, लेकिन रूप अलग अलग होता है, मालूम है तुमको? शादीशुदा आदमी जब खुद मालिश करने लगे तो समझो
भगवान ने उसको बीवी दिया है। पति के आगे परमेश्वर भी तभी लगता है जब पति के कर्म वैसे हो। तो बातें ही करना बेकार है तुमसे। ए जी, सुनिए ना, वो मन्नू जी कह रहे थे ना लूडो पार्टी के लिए। अरे पूछे तो थे हम तुमसे, तुम तो झाड़ दी हमको। तो कर लीजिए कल खेला। का? सच में? हाँ। अभी बात करते हैं। हाँ सूरज बाबू। तुम्हारी भौजी मान गई है खेला के लिए। अच्छा, जय हो, सब प्रभु का खेला है। हाँ, हम बोले थे ना कि हम सब सही कर देंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं। बिंदिया जी, आंखें खोलिए। बिंदिया जी, ये अम्मा का वही हार है ना जो सूरज ने गिरवी रखा था? जी मन्नू जी। ये क्या बिंदिया जी, आप तो रोने लगी। अरे हम तो आपको खुश देखना चाहते हैं। बिंदिया जी, खुशी का मौका है, खुश हो जाइए। अब ये गिरवी हार हम छुड़वा लाए हैं। हम रो नहीं रहे हैं मन्नू जी, ये तो खुशी के आंसू हैं। बिंदिया जी, ये हुई ना बात। अब हम खुश हैं। बिंदिया जी, आप माइंड ना करें तो हम आपको पहना दे। जी। अरे बिंदिया जी, हम ये लाए और भूल ही गए। ये लीजिए बिंदिया जी, केसर वाला दूध। ये काहे? बिंदिया जी, अच्छे काम की शुरुआत केसर वाले दूध के साथ करनी चाहिए। और आज बहुत अच्छा दिन है ना बिंदिया जी, इसीलिए। बिंदिया जी, आपकी खुशी वापस लौट आई है। बिंदिया जी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? बिंदिया जी, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आपकी कलाइयों में ना ये चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। यहाँ पर भी सोने की चमक होनी चाहिए। था मन्नू जी, सब था। सूरज जी ने सब बेच दिया। बिंदिया जी, आप टेंशन मत लीजिए। हम है ना, हम सब इंतजाम कर देंगे। आप काहे करेंगे? बिंदिया जी, हम दोस्त हैं ना, तो बढ़ाइए हाथ। बिंदिया जी, हम वादा करते हैं, आपकी इन कलाइयों में हम 10-10 तोले सोने के कंगन ला देंगे। इन हाथों में सोने के बाजूबंद चिपका देंगे। आपके कानों में सोने के झुमके पहना देंगे। आपके बदन के हर अंग को सोना सोना कर देंगे हम बिंदिया जी।
अरे दूध का नहीं पिए? खेला के बाद पीना था ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, ये आपकी बीवी खेला खेले झट से कैसे मान गई? अरे सब ऊपर वाले की लीला है नेहा जी। दामाद जी, बिंदिया। किसकी आवाज है? हमारी सासू माँ है। दामाद जी। वो क्या है कि कमरा बाहर से बंद कर दिया हम चिल्लाने लगी है। अरे लेकिन अब तो खोल दो, बंद करके क्यों रखे हो? वो सब छोड़िए, केसर का दूध है ना, दीजिए। लीजिए। बिंदिया। हाँ माँ। ए बिंदिया, बिंदिया ये हमारा दरवाजा ठीक करवा। अजीब दरवाजा हो गया है, अपने आप बंद हो जाता है, फिर खोलो तो खुलता ही नहीं। अच्छा अम्मा, करवा देंगे, आप जाइए। जल्दी करवाओ। ठीक है। हाँ अच्छा सुनिए, हाँ। रात को सोते वक्त दरवाजा खुला ही रखिएगा। बिंदिया। अरे बिंदिया, कहाँ बना है? बहुत तेज भूख लगा है हमको। ये लो, सब्जी कट रही है अभी तक, खाना कब बनेगा? खेला खेलते रहोगे तो सब्जी तो देर से बनेगी ही ना। अरे तो, और ये का? ये यार तो गिरवी रखे थे हम, ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? तुम्हारा दोस्त दिया है हमको इनाम में। ये तुमको मनु दिया? हाँ। साला, बिना पूछे तुमको हार दिया उसको, बहुत बड़ा गलत काम किया है। अभी बताते हैं उसको। अरे क्यों? तुम भी तो घड़ी और अंगूठी लिए खेला जीत कर, हमको हार मिला इनाम में, तो इसमें क्या गलत हो गया? हाँ मनु, ये कहा किए बे तुम हार छोड़वा कर बिंदिया को दिए। अरे बाबा, हमने गिरवी रखे तो हम छुड़वाते ना यार, बड़ा बेइज्जती किया यार हमरा। अरे क्या बोल रहे हो सूरज तुम? दोस्त की हेल्प करता तो वो बेइज्जती होती है क्या? अरे दोस्ती का बात नहीं है, लेकिन ये गलत बात है। अब क्या बताएं सूरज, तुम तो जानते हो ना कि बिंदिया जी खेला खेलने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब उनको खेला खिलाना था तो इनाम देना जरूरी था ना। और अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो ठीक है, हम ये जाकर वापस दे आते हैं और ये खेला बंद कर देते हैं। अरे नहीं, खेला का ही बंद करते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। अब कहा है ना कि सूरज, इस खेला में भावुक होने से दोस्ती खराब होती है ना। अब देखो क्या आपस की बात है, खुशी खुशी आपस में बांट के जीते हैं ना। हाँ ठीक है, रखते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। खाना वाना बनाओ जल्दी से, हमको बहुत भूख लगी है। बिंदिया बेटा, अम्मा, दामाद जी को नए का काम पकड़ लिए है का? रोज आजकल नया गहना दिखते है तुम्हारे पास। हमें मिलता रहे बस। कहाँ से आ रहा है आप उन्हीं से पूछिए। हम तो पूछ ही लेंगे, पर बिंदिया, हमारा दरवाजा कब ठीक होगा? बंद हो जाता है अपने आप और फिर खुलता ही नहीं, और फिर खुल भी जाता है अपने आप, जैसे भूत बैठ गया हो उसमें। दरवाजे वाला भूत? अरे अम्मा। सब्जी देखो, आ रहे हम। ठीक। क्या बात है बिंदिया रानी, क्या पका रही हो? पहले आप ये दारू पीना बंद कीजिए किचन में। अच्छा ठीक है। कब मिला तुमको? सब लूडो के खेला का इनाम है। साला अपनी अमीरी दिखाता है हमको, इतना महंगा सब दे के नीचा दिखाता है हमको। सब बंद करते हैं, अभी बुलाते हैं साले को। मन्नू जी को गरियाने से पहले अब अपने अंदर झांक कर देखिए। चुप कर। ये सब में उनका कोई गलती नहीं है, जबरदस्ती नहीं की है आपके साथ वो। सूरज का फोन। हाँ सूरज। ए मनु ठाकुर, साला मना किया न थे ना तुमको हम, हमें बीवी को कुछ देना वेना मत। साला अपनी अमीरी दिखाता है हमको। कल से ही लूडो का खेला वेला सब बंद, समझा ना? सूरज तुम खेला काहे बंद कर रहे हो? मन्नू जी, वो
ऐसे ही बोल रहे हैं, नशे में है थोड़ा। हाँ नशे में है, लेकिन बोल एकदम होश में रहे, समझे? कल से ये खेला वेला सब बंद। रख फोन रख। अब देखते हैं तुम्हारी नौटंकी। सब्जी बना। ये पागल सारा खेल बिगाड़ देगा। सही तो कह रहा है सूरज। मतलब क्या जरूरत है उसको इतना गहना, इतने कपड़े देने की? बिना कुछ दिए खेला खेला नहीं जाता है क्या? इतने साल से जितना पैसा कमाए हो उसी के ऊपर उड़ाए जा रहे हो। नेहा, तुम समझने की कोशिश करो। उस बिंदिया को बार बार इनाम देना जरूरी है, क्योंकि वो लालची औरत जब तक उसे इनाम मिलता रहेगा ना, तब तक वो खेला खेलती रहेगी। तुम अपनी समझ में एक बात डाल लो, आज के बाद कोई खेला नहीं होगा, सब खेला बंद। और मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ अब। बकवास मत करो। इतना खर्चा किया मैंने इस खेला के लिए और तुम बोल रहे हो कि बंद कर दो। ठीक है, तो फिर तुम भाड़ में जाओ, जो मन में आए करो। नेहा, हेलो बिंदिया, हमें आज रात घर के पीछे मिलो। हाँ। क्या हुआ मन्नू जी, आपने इतनी रात को हमें ऐसे अकेले मिलने क्यों बुलाया? बिंदिया, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बिंदिया। इतना कि इस घर में तुम्हें सूरज के साथ देखते हैं तो हमारा खून खौल उठता है। बिंदिया, तुम हमारे साथ मुंबई चलो ना। हम तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे बिंदिया, रानी जैसे अब तक बनाकर रखा है। हाँ बिंदिया, तुम हमारे साथ मुंबई चलो। मुंबई? हम? पर मन्नू जी, हम तो गांव के हैं, हम नेहा जी जैसे कभी नहीं बन पाएंगे। बिंदिया, तुम्हें किसी के जैसा बनना भी नहीं है, नेहा जैसा भी नहीं। तुम जैसी हो वैसी ही रहो। हम तुम्हारी सादगी से प्यार करते हैं बिंदिया। बिंदिया, तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। तुम मुंबई चलोगे ना हमारे साथ? पर आप हमें धोखा तो नहीं देंगे ना मन्नू जी? बिंदिया, हमारी आंखों में देखो। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हें धोखा देंगे? चलिए खाना खा लीजिए। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। हम देखते हैं। नहीं नहीं रुको, हम देखते हैं। मनु, तुम काहे आए हो यहाँ? हमने मना किया था ना, आज से खेला बंद। वो नेहा ने कहा है कि आखिरी बार खेला फिर से खेला जाए। क्यों नेहा? हाँ, हमने कहा था अब एक आखिरी बार खेल लेते हैं ना। हम बोले तो नशे में थे, पर फिर बाद में हमने सोचा कि अचानक क्यों बंद करना भी ठीक नहीं, लेकिन बंद तो करना पड़ेगा ना मनु। अब सूरज जी, अब एक आखिरी बार खेल लीजिए ना। अरे आपको कैसे मना कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, आइए अंदर आइए, खेला शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, हम ना सबके लिए केसर का दूध लेकर आए हैं। आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए, हम अभी लेकर आते हैं। हाँ ठीक है। खेला खेलते हैं ना ये लोग। अब इनको पिलाएंगे केसर का दूध।
तो ये है मेरे प्यारे पतिदेव और उसकी माशूका बिंदिया का। ये तो मेरा है और ये मेरे दीवाने का। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। अभी हमें कह रहे थे कि सारा खेला खत्म हो गया और फिर एकदम से तैयार होकर आई और बोली कि एक बार आखिरी बार फिर से खेला खेलेंगे। वो सब छोड़ो, ये बताओ हम दोनों मुंबई तो जा रहे हैं ना, हम सब तैयारी कर लिए हैं। तुमने अच्छा किया, सब तैयारी कर लिए। हमारा जैसा प्लान था वैसा ही रहेगा, समझ रही हो ना। यहाँ इनका खेला शुरू हुआ और हम लोग मुंबई निकले। मनु जी। हाँ नेहा। अरे केसर का दूध तो आप भूल ही गए थे। अब खेला का रूल तो ये भी था ना, केसर का दूध भूल गए। लीजिए, गर्मा गर्म लेकर आए, लीजिए लीजिए, पी लीजिएगा। हाँ, अच्छा है। और फिर खेला शुरू करेगा अपना। हाँ ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नेहा के दिमाग में क्या चल रहा है। ये दूध पी लो तुम। बिंदिया, बिंदिया, बिंदिया जी, बिंदिया जी, बिंदिया बैठ जाओ। बिंदिया जी क्या हुआ आपको? बिंदिया जी, बिंदिया जी क्या हुआ? बिंदिया जी, ये लो केसर का दूध। देखो, हमने खेला के लिए इसलिए मना किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि क्या ये सब बात छोड़ दो। अब हम तुमसे बात कर सके इसलिए ये खेला का नाटक करके आए थे हम यहाँ। हाँ? नाटक का है? देखो हम जा रहे हैं दिल्ली और तुम चलोगे हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर फिर बिंदिया। बिंदिया गई भाड़ में, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे। अब तुम मेरे साथ हो, समझे? अब जल्दी से ये केसर का दूध पियो, फिर हम प्यार वाला खेला खेलेंगे और फिर नया जिंदगी बसाएंगे। हाँ। नेहा। बिंदिया, बिंदिया, बिंदिया तुम ठीक हो? बिंदिया। हाँ ठीक है, हम वो जल्दी जल्दी पी लिए ना तो गले में मलाई फंस गया था। लाई दिया मुझे। भैया, समय हमारे पास बहुत कम है। जैसे ही एक बार इनका खेला शुरू होता है और हम लोग मुंबई निकलते हैं। चलो सामान उठाओ। चलो। सूरज जी, एक आखिरी बार खेल लीजिए ना। अच्छा ठीक है, आइए अंदर आइए। ये रहा जहर। ये कैसी आवाज? मेरे को याद तो नहीं रहा।
मन्नू बिंदिया, तुम्हारी आखिरी यात्रा तो हम देखेंगे अब। जा बिंदिया, जा, जी ले अपनी जिंदगी। वो आदमी तुम्हें खुश रखेगा, ख्याल रखेगा। हम जो चुने थे ना तुम्हारे लिए, वो तो खोटा सिक्का निकला, निकम्मा, निखट्टू, बीवी को घर की मुर्गी समझने वाला। सारिका, बेटिया कहाँ हुआ? ऐसे काहे मुंह लटकाए हो? अरे काहे रो रही है? किसी ने बोल दिया क्या कुछ कॉलेज में? वो क्या वो? दादी, वो मेरी, कहाँ हुआ? पूरा बात बताओ हमको। हुआ क्या है? वो मेरी स्कूटी चोरी हो गई। स्कूटी चोरी हो गई? कैसे? मेरी स्कूटी हमने कॉलेज के बाहर पार्क की थी, जब आई तो कुछ चुरा ले गया। कहाँ? तुम चाबी नहीं निकाली थी? वो हम भूल गए थे। चाबी निकालना भी कोई भूलता है? हे भगवान, तुमको मना किया था ना हम स्कूटी ले जाने के लिए। अब क्या जवाब देंगे तुम्हारे पापा को? तू परेशान मत हो बेटा, मैं समझा दूंगी रवि को। आप नहीं जानती उनको, पता नहीं अब वो क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं करेगा वो, और तू भी जब उसे समझाए तो जरा प्रेम से बोल देना। हाँ ठीक है राजेश भाई, अपना धंधा महबूदाबाद से निकालकर पूरे देश में फैलाना है। खाना डाल दूं? दिख नहीं रहा, फोन पे हूँ, जाहिल औरत, डाल दे। हाँ राजेश भाई, आप जमीन देख लो दूसरी फैक्ट्री के लिए, मैं पैसों का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। रवि शुक्ला जुबान दे रहा है, पैसा टाइम पे पहुंच जाएगा, ठीक है? वो हाथ तो धो लेते। अब मैं जाऊं हाथ धोने? मैं लाती। कैसा बना खाना? जी हमने अभी तक नहीं खाया। ठीक है, इतनी से अच्छा बना सकती थी। अमन ने और सारिका ने खाया? जी वो तो कब का खा के सो गए। गिलास रख, पैक बना। जी वो आपको कुछ बताना था। क्या बताएगी? तेरे पास भी है कुछ बताने के लिए? नहीं वो सब छोड़, ये बता स्कूटी बाहर क्यों नहीं खड़ी? कौन लेके गया? वो
सारिका कॉलेज गई थी स्कूटी लेके। और उसके आगे क्या? वो स्कूटी चोरी हो गई। चल अंदर चल। बेटे की जगह बेटी पैदा हो गई तो इसमें हमारी क्या गलती है? वैसे मेरी गलती है? नहीं बेटा, अंदर मत जाना। लेकिन दादी वो मम्मी को मार देंगे। इसमें टाइम नहीं है जाने का। अभी मत जाना अंदर। चल, चल मेरे साथ। चल मम्मी, अभी चल मेरे साथ। क्यों सहती है मम्मी आप इतना? हम यहाँ से कहीं बाहर क्यों नहीं जाते? कम से कम इस टॉर्चर से तो बचेंगे। नहीं बेटा, औरत का काम सब्र करना होता है। और वैसे भी वो जैसे भी हैं, तुम्हारे पापा हैं वो, और मेरे पति हैं। यही तो प्रॉब्लम है मम्मी। कब तक आवाज नहीं उठाएंगी आप? जहाँ आपको आवाज उठानी चाहिए वहाँ आप पत्नी धर्म की बातें करती हैं। आवाज ना उठाने से, ऐसे ही सब सह लेने से ये सब ले डूबेगा आपको मम्मी। तो क्या करें? छोड़ दे तुम्हारे पापा को। शादी के 16 साल बाद अब ये सब करें हम? कुछ नहीं करोगे और सहते रहोगे तो यही होगा ना। रवि को बताना पड़ेगा मुझे। कितनी बार कहा है कि हर हफ्ते तेल लगवा लिया कर, पर नहीं, फैशन में सुनती नहीं है। देख बाल कितने पतले हो गए तेरे। अरे मम्मी, अपना वो बाजारगंज वाला मकान है ना, वो आप पापा से बोल के खाली करवा दीजिए ना। लेकिन क्यों? तुमको रहना है क्या वहां जाके? और तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे पापा हमारी बात सुनेंगे? ये नहीं मम्मी, वो मेरी कॉलेज में मैम है ना, मीनल मैम, उनको घर चाहिए था रहने के लिए, और वो मेरी फेवरेट मैम। आप प्लीज करिए ना पापा से बात। मैं तुम्हारे पापा से बात करूं? हाँ। अरे ये क्या बात करेगी तुम्हारे पापा से? इसके मुंह में जबान भी है क्या? फिर हम क्या करेंगे दादी? आज शाम को ही टीचर को घर पे बुला लो। जो घर हमने किराए पर उठा रखा है वो हमारे नाम का है, हमारा है। मैं खुद बात करूंगी रवि से। थैंक यू दादी। वेलकम। हाँ राजेश भाई, हाँ आप उनका अकाउंट नंबर भेज दीजिए। अरे आज कैसे हो सकता है, संडे है ना, सभी बैंक बंद हैं। हाँ ठीक है। पापा, ये मेरी टीचर है। जी नमस्ते। नमस्ते। जी कहिए। जी वो
सुनीता जी से बात हुई थी हमारी, सारिका ने इन्हें बुलाया है। बुलाया है तो बताइए क्या काम है? जी सारिका ने हमारे बारे में आपको बताया होगा। देखिए, सारिका ने जो भी आपको कहा है भूल जाइए। हमारे दूसरे घर में पहले से किराएदार रह रहे हैं, बाल बच्चे वाले लोग हैं। आपको घर की जरूरत है लेकिन हम उनको निकाल तो नहीं सकते ना। रवि, हमने इनको जबान दी है कि इनके रहने का इंतजाम हम करेंगे। माँ, जुबान देने से पहले मुझसे पूछ तो लेते ना। अगर जुबान की इतनी फिक्र पड़ी है तो इसी घर में रख लीजिए इनको। हाँ दादी, ये मेरे रूम में रह लेंगी, इतना बड़ा तो घर है। देखिए, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती थी वहां मैंने रिजाइन कर दिया है और मुझे इस शहर में सिर्फ 2 महीने के लिए रहना है और मैं इज्जतदार घर की लड़की हूँ तो कहीं भी नहीं रह पाऊंगी, तो प्लीज आप लोग मेरी मदद कीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन सुनीता, तुम्हारी क्या राय है? क्या सारिका के साथ ये रह सकती है? माँ जी, हम तो अरे माँ, इनकी तो हाँ ही होगी ना। बेटी की बात कभी टालते हैं या क्या? वैसे किसी की मदद करना अच्छी बात है, क्यों सुनीता? जी ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं है, आप रह सकती हैं। मैम, अब आप मेरे रूम में मेरे साथ रह सकती हैं। थैंक यू सारिका, और आपका भी थैंक यू सुनीता जी। हेलो, हाँ सत्यम। नहीं, आधा पैसा अकाउंट में लो और आधा कैश। टैक्स बहुत कटेगा ना, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है। आइए ना मैम, आइए, मैं आपको मेरा रूम दिखाती हूँ। कोई बात नहीं सारिका बेटा, मैं उठा लूंगी। आइए। ये इतनी रात को घाट में क्या कर रही है? अरे आप सोई नहीं अभी तक आप? नहीं, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। आपका घर बहुत बड़ा है और काफी प्यारा भी है। घर का क्या है, दिल बड़ा होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आपका दिल भी बहुत बड़ा है। वैसे बात तो सही कही आपने। ये बताइए, आपने एक ही बार में मुझे यहाँ रहने की परमिशन दे दी, ऐसा क्यों? वैसे भला कोई भी आदमी इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे मना कर सकता है किसी भी चीज के लिए? तो आप हमें किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नील पॉलिश लगाइए। आइए मैम, बैठिए। आओ नाश्ता करो बेटा। थैंक यू। करिए मीनल जी, नाश्ता करिए। अपना ही घर समझिए इसे। जी एक्चुअली वो मैं क्या, बताइए। ये सब
ब्रेकफास्ट में नहीं खाती हूँ। आप लोग खाइए ना प्लीज। अरे कुछ तो खाती होंगी आप, बताइए मुझे। सॉरी, मैं नाश्ते में बॉइल्ड एग खाती हूँ। वो क्या है ना, फिटनेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है मुझे। बेटा अंडा तो क्या, अंडे का छिलका भी इस घर में आज तक नहीं आया। आई एम सॉरी आंटी जी। अरे आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? अंडा बनेगा। सुनीता, हर रोज इनके लिए 2 अंडे बनाना सुबह। क्या बात कर रहे हो बेटा, उसने आज तक अंडा और मीट को हाथ तक नहीं लगाए। बस अम्मा, खाने को नहीं बोल रहा हूँ, बनाने की बात है और ये बनाएगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लूंगी, या आप लोग अगर बोले तो मैं एक नौकरानी ले आती हूँ, घर का वो सारा काम कर दिया करेगी और सुनीता जी को भी ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ कोई नौकरानी नहीं आएगी, इनके पास काम ही क्या है, सब कुछ कर लेती हैं और यही करेंगी। वैसे भी घर का काम करने से फिटनेस बनी रहती है। मम्मी, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? हॉस्पिटल के लिए देरी हो रही है। कहाँ थी तुम? आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, इसकी नानी की तबीयत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल देखने जा रहे हैं। चलिए मैम, आप भी साथ चलिए। आप अकेले क्या करेंगी? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो आप लोग जाइए ना, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हमें रात को आते आते देर हो जाएगी, तो घर का ख्याल रखना। जी आंटी जी। आज घर पे भी कोई नहीं है, तेल तो डाल दिया। बुलाता हूँ। सारिका, बेटा सारिका, कोई है क्या घर पे? जी, वो लोग अभी तक वापस नहीं आए। अच्छा, अभी तक कोई नहीं आया? ठीक है। आपको कुछ चाहिए क्या? चाय मिल सकती क्या? मैं लेके आती हूँ। अरे कहाँ हो गया आपको? ठीक तो है आप? मेरे पैर में मोच आ गई। कोई बात नहीं, मैं आपको लेके चलता हूँ रूम में और दवाई भी लगा देता हूँ। चोट यहाँ नहीं, वहां है। फर्श पे वहां पे तेल तुमने गिराया था ना, ताकि तुम मुझे छू सको। बोलो ना। हाँ, जब से तुमको देखा खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए तुमने मुझे अपने घर में रहने दिया। कहो तो घर ही तुम्हें दे दें। ऐसी बात है, अच्छा फिर। देख क्या रही है? बनाना इसको। ऐसे फोड़ते हैं क्या? निकाल इसमें से ये सब।
गलती हो गई। मैं फिर से बना देती हूँ। एक भी काम तो ढंग से नहीं कर सकती। एक भी काम तुझे करने को बोला वो भी ढंग से नहीं कर पाती तू। रवि, क्या कर रहा है तू? माँ तू बीच में मत आ। तू इंसान है या जानवर? हाँ मैं जानवर हूँ। अब आप इन पे हाथ नहीं उठाएंगे, और अगर आपने ऐसा किया ना, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, और यहाँ रहना तो दूर की बात है, अब पुलिस आके आपसे सवाल करेगी। आज दिन में जिस तरह से तुमने मुझसे बात की ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा, एक बात कहें हम आपसे? हाँ। आपको जो चाहिए ना वो हम दे सकते हैं। मतलब हम आपको बेटा दे सकते हैं। मतलब तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आपकी पहले से ही एक बीवी है, और एक बीवी के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं ना। अच्छा, अगर हम अपनी बीवी को तलाक दे दें तो फिर हम उनसे दूसरी शादी कर सकते हैं ना? इस घर में सब डरते हैं आपसे, लेकिन फिर भी आप थोड़े से बोले हैं। अच्छा, अगर आप अपनी पत्नी को तलाक देंगे तो मामला कोर्ट में जाएगा, और अगर कोर्ट में गया तो आपको आधी संपत्ति अपनी वाइफ के नाम करना पड़ेगा। हम उसको फूटी कोड़ी तक ना देंगे। हाँ, तो तलाक के अलावा और क्या रास्ता है? ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। क्या? ना रहेगी सुनीता और ना ही देनी पड़ेगी तलाक। जब तलाक ही ना दें तो प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं दे सकते। वैसे कैसे मारेंगे आप, और कब? थोड़ा सा इंतजार करो। अम्मा को वैष्णो देवी भेज देंगे, और साथ ही सरिका भी चली जाएगी, और यहाँ सुनीता का काम तमाम कर देंगे। मान गए आपके दिमाग। मम्मी, रो क्यों रही हो आप? क्या हुआ? मैंने क्या किया? मुझे क्यों मार रही हो आप? क्यों लेके आई तुम उस चुड़ैल को इस घर में? कौन? मीनल मैम? लेकिन उन्होंने क्या किया है? आज तक तुमने अपनी मम्मी को सिर्फ सहते हुए देखा है ना। मेरे अंदर जो ज्वालामुखी बन रहा है ना, वो जिस दिन फटेगा ना, सबके सब जल के राख हो जाओगे। मम्मी, मम्मी, सुनिए, आप मीनल के रूम की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो इससे मतलब अपना काम कर।
बस बहुत हो गया। मैं और जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी अब। आज फैसला होकर ही रहेगा। क्या बात है, आज तो आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है। रोमांटिक तो हम हैं ही। अच्छा, जब से तुमको देखा है ना, बस तुम नजर आती हो। अब कुछ भी हो जाए, तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। तो मेरे बिना रहने के लिए कौन कह रहा है आपको? हम भी तो वही चाहते हैं ना आपसे। बस तुम एक लड़का दे दो, हम तुमको पलकों में बिठा के रखें। लेकिन उसके लिए तो आपको हमसे शादी करनी पड़ेगी ना। वो भी बहुत जल्द हो जाएगी। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है दरवाजे पे कोई है। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी खोई खोई सी क्यों लग रही हो? मम्मी, उनको ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हमसे? हमसे क्या जरूरी बात करनी है? सब ठीक तो है? मम्मी, अब ना पानी सर से बहुत ऊपर चला गया है। अरे कोई पानी शानी सर से ऊपर नहीं हो रहा। इसकी तो हमेशा मुझसे शिकायत रहती है माँ। अभी के लिए ना एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? अरे अम्मा, आपने बोला था ना आपको वैष्णो देवी के दर्शन करने। हाँ, लेकिन वो तो मैंने तुझे 6 महीने पहले बोला था। तब तो तेरे कान पर जू तक नहीं रेंगी थी। अब क्यों बोल रहा है? अरे अम्मा, जब माता का बुलावा आता तभी वहां पे वक्त पहुंचते हैं। ये देखिए टिकट, आपका और सारिका का टिकट। वहां पे आपको एजेंट मिलेंगे, आपको सारे दर्शन करवाएंगे। ये भी तेरी बात सही है। लेकिन सारिका को काहे भेज रहे हैं? उसकी पढ़ाई? एक दिन में कलेक्टर नहीं बन जाएगी तुम्हारी बेटी। बेटा तुम खुद क्यों नहीं चल रहे हो? अरे माँ, मुझे काम है। असल में बात यह है कि मुझे बुलावा ही नहीं आया। सारिका भी हफ्ते भर की छुट्टी कराएगी, आप जाके दर्शन कराओ। वैसे भी दर्शन करने के लिए मना करना भी सही नहीं होता। ये बात भी तेरी सही है। तो सुनीता बिटिया, मैं सारिका के साथ माताजी का दर्शन करके आती हूँ। और जाना कब है? आज रात की ट्रेन है। आज रात की? कुछ नहीं होगा मेरी जान। ये औरत ना इस धरती पे बोझ है। मुझे आज तक ये पसंद नहीं आई। पर अब इस पुरानी पारी को खत्म करके हम अपनी नई पारी शुरू करेंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? सारिका बिटिया, कहाँ रह गई? आई दादी। जल्दी करो बेटा। मम्मी, हमें भी अपने साथ ले चलिए ना। बहू, टिकट हम दोनों की है, तू कैसे आ सकती है? अरे रवि, कुछ हो सकता है क्या बहू की टिकट का? तत्काल की टिकट हो सकती है कल की। ये भी सही है। तो फिर कल की टिकट करवा दो, तो हम कल चले जाएंगे। अरे अम्मा, इतनी आसानी से टिकट थोड़ी मिलेगी। सुनीता बाद में चली जाएगी। अच्छा सारिका, तुम्हारी वो मीनल मैडम कहाँ है? वो ब्यूटी पार्लर गई है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? हम आपको लेट हो रहा है, चलिए।
सदा खुश रहो। माता रानी तुम्हारी रक्षा करेंगी। चलो दादी, कैब आ गई, लेट हो रहा है। अच्छा हम चलते हैं, ध्यान रखना अपना। क्या मुझे क्यों क्यों तुमने 16 साल से मेरे ऊपर अत्याचार किए, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। ये मीनल तुम्हारी साइड से नहीं खेल रही थी, ये मेरी तरफ से खेल रही थी। ये मेरी बचपन की दोस्त है। माँ मुझे बचा लो। क्या बचाऊं मैं तुझे? तूने इस बेचारी के साथ क्या क्या जुल्म नहीं किए। तूने हमें भी वैष्णो देवी इसीलिए भेजा था ना कि तू इसकी हत्या कर सके। लेकिन देख, कमजोर का साथ माता रानी देती है हमेशा। तूने इसकी हत्या की साजिश की, लेकिन मीनल सुनीता और हम लोगों को सब कुछ बताती रही। हम कभी वैष्णो देवी के लिए ट्रेन में चढ़े ही नहीं। माँ मुझसे गलती हो, मुझे बचा लो माँ। गलती? तूने आज इसकी जान लेने की कोशिश की है। हम पहले से ही सोच चुके थे कि तू अब मेरे लिए मर चुका है। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।